हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज आपको हम लोग बताने वाले हैं बीपीएससी का जो परीक्षा का एक करंट अपडेट आया है उसके बारे में। बीपीएससी ने अपने जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर मेन से संबंधित बदलाव, साथ साथ परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि संबंधी कुछ बदलाव किए गए हैं। उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परीक्षा की अंतिम तिथि में क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि जो कि इसके पहले वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें 20/12/2022 यानी कि 20 दिसंबर तक दी गई थी, और अभी आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 30/12/2022 यानी इसको बढ़ाकर जो है 30 दिसंबर कर दिया गया है। और बाकी क्या अपडेट हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम से रिलेटेड क्या अपडेट आया है। देखिए, जो इसके पहले वाली नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये चीज़ बताया गया था कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 150 क्वेश्चंस का होगा, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। और परीक्षार्थियों से इससे संबंध में कुछ सुझाव लिए गए थे। तो परीक्षार्थियों के सुझाव को आधार बनाकर जो है बीपीएससी ने क्या किया है, 1 मार्क मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए, और जो भी गलत होगा उसके लिए 1/4 को नेगेटिव आंसर के रूप में उसको ट्रीट किया जाएगा। यानी प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी गलत उत्तर अंकित किया गया है उसे 1/4 या फिर 0.5 अंक दंड के रूप में घटाया जाएगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर इसमें और भी सारी चीजें दी गई हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग मुख्य मुख्य पहलुओं पर बात करते हैं। जैसे दूसरा अपडेट क्या किया गया है कि जैसे आप जानते हैं, पहले जो मुख्य परीक्षा होती थी उसमें 2 पार्ट्स होते थे। उसमें 2 अनिवार्य विषय होते थे जिसमें आप जानते हैं कि हिंदी हो गया, जनरल हिंदी हो गया, और प्लस जो है पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे 2 विषय होते थे। तो अभी इन्होंने क्या अपडेट कर दिया है कि अनिवार्य विषय पहले वाले बने रहेंगे, यानी कि सामान्य हिंदी जो कि आप जानते हैं कि 100 अंकों का होता है। ये क्या है, जस्ट आपको जो है क्वालिफाई करना होता था, क्वालिफाइंग नेचर का होता था। तो अभी क्या कर दिया गया है कि इसके साथ एक नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, निबंध का। निबंध क्या होगा, 300 अंकों का होगा, ये 3 घंटों का रहेगा, और इसके आधार पर ही आपकी परीक्षा के जो भी मतलब जो फाइनल अंक होंगे उसकी गणना की जाएगी। तो इसमें देखिए, अनिवार्य पार्ट में हमने देखा सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2, तो ये चीजें शामिल है। यानी अब कितना हो चुका है, बढ़कर बढ़कर अब टोटल 4 पेपर हो चुके हैं। तो और अगला एक बड़ा अपडेट किया गया है जिसमें क्या है, वैकल्पिक विषय से संबंधित, यानी वैकल्पिक विषय है अब क्या होगा, 4 से 37 तक की जो कि वैकल्पिक विषय आपकी पुरानी वाली नोटिफिकेशन में दिए गए थे, जिसमें विभिन्न सारे सब्जेक्ट्स दिए गए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब उसके कोड हैं। तो वैकल्पिक विषय अब क्या होगा, एमसीक्यू आधारित होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे, उन पे आपको जो है जैसे 4 या 5 ऑप्शन देके दिया रखा होगा और उसमें से एक विकल्प का चयन करना होगा, और यह अंक जो है, तो जो 100 अंकों का होगा, अब इसमें आप देखेंगे ये भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। यानी कि अब वैकल्पिक विषय के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन बीपीएससी ने दे दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पहले वैकल्पिक विषय में क्या होता था, जो अभ्यर्थी होते थे जिनका मतलब जो है आप जानते हैं साइंस बैकग्राउंड या फिर जो मैथ से होते थे, उनको बेहतर अंक मिल जाते थे, जो कि आर्ट वाले स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 100 से 200 अंकों का गैप हो जाता था। मुख्यतः क्या होता, कभी कभी देखिए जो साइंस बैकग्राउंड का होता था, मान लीजिए 300 का टोटल अंक का पेपर है और उसको कहीं जो है 270 280 तक मिल जाते थे। वहीं पर अब देखिए आर्ट बैकग्राउंड का जो बच्चा होता था उसे वहीं जाकर जो है 170 160 नंबर तक ही मिलते थे, जिससे ज़्यादा इससे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता था, जिससे क्या होता था, साइंस वाले बच्चों को इसका सापेक्षिक लाभ मिल जाता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो वैकल्पिक विषय है उसको जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया है। यानी हिंदी की तरह क्या होता है, हिंदी में सामान्य यानी 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, उसी तरह क्या किया गया है, वैकल्पिक विषय के लिए इन्होंने बोला कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी एसटी तथा महिलाओं दिव्यांग के लिए इन्होंने 32% का क्राइटेरिया रखा है। यानी कि लोग अगर इस क्राइटेरिया से कम अंक लेके आते हैं तो उनके लिए मतलब यह क्या है, न्यूनतम आहर्त अंक जो है इसे प्राप्त करने अनिवार्य होगा। अगर इससे कम अंक लेके आते हैं तो आप जान लीजिए कि वो जो है पूरी परीक्षा में क्वालिफाई नहीं रहेंगे। और ये मुख्यतः जो 3 विषय हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध के आधार पर ही आपके संपूर्ण जो भी मार्क होंगे उनकी गणना की जाएगी। जैसे नीचे लिखा हुआ है
कि सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और निबंध से प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची जो कि मेरिट लिस्ट होगी उसको निकाला जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप जो है वापस से बीपीएससी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उसको भर दीजिए, क्योंकि आपको मौका बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी से आप जान लीजिए कि ऑप्शनल की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब ये सिर्फ एमसीक्यू टाइप का ही रह जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।